दोस्तों वेब टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट में अब हम बात करने जा रहे हैं इमेजेस के बारे में। इमेजेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे हम HTML में इमेजेस को इंसर्ट करते हैं, कोडिंग में कैसे इंसर्ट करते हैं जो कि हमें वेब पेज पे दिखता है। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग देखने जा रहे हैं इसके अंदर। तो चलो इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो चलो अब इमेज टैग की बात करते हैं, कैसे इमेज वगैरह हम लोग इंसर्ट करते हैं अपने वेब पेज के अंदर, ठीक है, HTML में। तो सिंपली मैंने डिफिनीशन लिख दिया है कि टू डिस्प्ले एन इमेज ऑन अ वेब पेज इन HTML यू कैन यूज द इमेज टैग, IMG टैग यूज करते हैं। और ध्यान देना कि ये क्लोज नहीं होता है, IMG वाला क्लोज नहीं होता है। दिस टैग इज एन एम्प्टी टैग विच मीन्स इट डज नॉट हैव अ क्लोजिंग टैग। समझ में आया? तो इमेज टैग ऐसे यूज करते हैं, इमेज SRC लिखते हैं और उसका रिसोर्स मतलब सोर्स दे देते हैं कहां पर इमेज आपका है, और अल्टरनेट टेक्स्ट देते हैं कि आपका जब कभी इमेज लोड ना हो तो वो टेक्स्ट आपको वहां पे दिखे, और यहाँ पे विथ एंड हाइट दे देते हैं। चलो चीजें देखकर, सारी चीजें देकर देखते हैं। तो सिंपल से मैंने फोल्डर एक बनाया था ना, ये मैंने एक फोल्डर बना रखा है पहले से, ठीक है, WS कोड के नाम से, जिसमें मैंने 2 फोल्डर बनाए, यूनिट 1 यूनिट 2 का। तो यहाँ पे हम सारा कोड लिखे हैं, अभी समझाएंगे आगे वाले भी कोड। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा एक इमेज ले लेता हूँ, कहीं से इंटरनेट से डाउनलोड करके मैं यहाँ पे सिंपल सा एक इमेज ले लेता हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं आगे। तो मैंने यहाँ पर एक लोगो ले लिया, ठीक है। तो मैंने अपने चैनल का ही लोगो लिया है, देखो EIOB का मैंने लोगो ले लिया है। और इसकी सबसे पहले तो आपको प्रॉपर्टी देखना है, मैं Alt+ एंटर करूंगा तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी देखने को मिल जाएगी कि PNG फॉर्मेट में है। तो ये याद रखना PNG में, क्योंकि हम वहाँ पे .png एक्सटेंशन यूज करेंगे ना। तो चलो अब यहाँ VS कोड में चलते हैं और सारे चीज़ को हम लोग डिलीट करते हैं, यहाँ पे इरेज करते हैं। जितना कोड हमने लिखा था सबको हटा देते हैं, सारा कोड हटा देते हैं, ठीक है। और ये टेबल वाला भी हटा दिया। अब हमें इमेज ऐड करना है अपने कोड में। तो सिंपल हमने IMG टैग याद है आपको, फिर SRC और फिर इसमें हमको क्या लिखना है हमारे, या देखो हमने फोल्डर के अंदर पहले से ऐड कर रखा है ना, पहले से फोटो ऐड कर रखी है ना, तो इसलिए देखो VS कोड में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखो VS कोड हमने एंटर किया, देखो EIOB.png आपको देखने को मिल गया। तो EIOB और .png हमने लिख दिया, PNG लिख दिया। और फिर वहाँ पर आपको अल्टरनेट टेक्स्ट एक देना है कि जो इमेज आपका लोड नहीं होगा तो क्या दिखेगा आपका। तो मैं यहाँ पे EIOB इमेज लिख देता हूँ, EIOB इमेज लिख दिया मैंने यहाँ पे। और अल्टरनेट टेक्स्ट के बाद फिर आपका विथ एंड हाइट बाद में देते हैं। सबसे पहले एक बार देख लेते हैं कि कैसा दिख रहा है आपका। तो यही था हमारा, और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। देखो EIOB बहुत बड़ा दिख रहा है हमारा, नहीं तो इसे हमको विथ एंड हाइट देनी है। तो चलो एक बार देकर देखते हैं। तो कहाँ गया ये, और इसे मैं कर लेता हूँ साइड में, और फिर अच्छे तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पर हम लोग विथ देते हैं, विथ मतलब चौड़ाई हम दे देते हैं 200 dp, और हाइट दे देते हैं हम यहाँ पे 200 ही दे देते हैं। और फिर इसको चलो रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखो आपका छोटा हो गया, दिख रहा है छोटा, और यहाँ पे मैं इसको मतलब रीसेट कर देता हूँ। तो चलो इस तरीके से इमेज ऐड करते हैं। अब एग्जाम में आपको 2 तरीके से पूछता है, मैं आपको तरीका बताता हूँ। एग्जाम में पूछता है कि इमेज टैग क्या होता है, उसको डिफाइन करो अच्छे से, कैसे इमेज यूज करते हैं तो वो बता देना। कभी कभी पूछ देता है कि क्लिकेबल इमेज बनाओ, कि इमेज पे जब क्लिक करें तो आप कहीं पर रिडायरेक्ट हो गए किसी वेबसाइट पर, ठीक है। तो चलो उसे देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो ये देखो क्लिकेबल इमेज के लिए मैंने यहाँ पे नीचे कोड लिखा है, जब नोट्स डाउनलोड करोगे डिस्क्रिप्शन में तो आपको इजी होगा रिकॉल करने में। तो चलो इसे एक बार करते हैं। तो एंकर टैग यहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन जो एंकर टैग यूज करते हैं वो स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग दोनों होता है। तो सिंपल सा हमें कुछ नहीं करना है, सारा काम हमने कर रखा है पहले से। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एंकर टैग, ये हो जाएगा बंद। और एंकर टैग के अंदर हम क्या करेंगे, इसको करेंगे कॉपी, ये पूरा करेंगे कॉपी, इसके अंदर कर देंगे पेस्ट। एंकर टैग के अंदर आपका हो गया पेस्ट, ये पेस्ट कर दिया हमने। अब पेस्ट करने के बाद इसे हम लोग हटा देते हैं। अब देखो हमने ये जो हमारा इमेज वाला टैग था वो पूरा कंटेंट यहाँ पे तो कॉपी पेस्ट कर ही दिया बीच में एंकर टैग के अंदर। लेकिन अब इमेज पर क्लिक करें तो हमें जाना कहाँ है, तो href लिखेंगे और इसके अंदर हम लोग गूगल का URL दे देते हैं। तो सिंपल सा HTTP, देखो HTTP मतलब लिख भी सकते हो, या तो सिंपल आप यहाँ पे जाना और यहाँ पे गूगल लिखना, गूगल लिख दिया। यहाँ पे कोई URL ले सकते हो, या सिंपल सा कहाँ पर आपको जाना है, सिंपल मैंने गूगल सर्च किया और ये गूगल लिखा, ये गूगल का URL आ गया। और यहाँ पे मैं सिंपल सा आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया।
अब यहाँ पर जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ अपने ये जो वेब पेज बनाए थे हम लोग, इसे मैं दोनों साइड कर लेता हूँ, कर लिया, और इसमें थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोड में नीचे भी कर लोगे तो चलो। मैं इतना नीचे कर लिया। अब देखो रिफ्रेश करता हूँ, ऐसे इस पर क्लिक करता हूँ, देखो गूगल पे हम लोग आ गए। समझ में आया लिंक कैसे ऐड करते हैं। एक कॉन्सेप्ट और था उसमें बॉर्डर ऐड करना, ठीक है, तो लाओ बॉर्डर ऐड करके देखते हैं क्या होता है। बॉर्डर 1 पीछे बॉर्डर आ गया, कुछ बन गया। बॉर्डर 2 लिखोगे तो डार्क हुआ थोड़ा, तो ऐसे करके हम बॉर्डर वगैरह ऐड कर सकते हैं। तो आई होप कि इमेज वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया एंकर टैग यूज करके। तो एंकर टैग यूज करके हम लोग कैसे करते हैं, तो एंकर टैग आपको जो ए वाला एंकर टैग यूज किए तो ये आपका क्लोजिंग की भी ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर, और ये आपका इमेज टैग बीच में आपका पूरा आता है, जो इमेज टैग को क्लोजिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। आई होप कि इमेज वाला सारी चीज़ आपको समझ में आई होगी, हम लोगों ने कोड करके भी देख लिया।